नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुभाष भाई लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा है नाक छेदन, बुध का उपाय और लाल किताब का एक महत्वपूर्ण उपाय। कब जरूरी हो जाता है नाक छेदन कराना, कैसे हमें नाक छेदन कराना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ओवरऑल चर्चा क्यों जरूरी होता है नाक छेदन कराना, सबसे पहले ये समझना होता है। और बुध से जुड़ी सारी जानकारियां और नाक छेदन से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बुध एक सर्वशक्तिमान है और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि बुध एक ऐसी ताकत है, यानी कि बुद्धि। अगर हम बुध की बात करें तो बुद्धि एक ऐसी ताकत है जिसके दम पर हम कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और अपनी बुद्धि के बल से किसी भी परिस्थिति को हम हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके टेबे में, कुंडली में कहीं पर भी बुध मंदा हो जाए, तब इस केस में बुध से जुड़ी परेशानियां क्या क्या होंगी और आपको लक्षण कैसे पता लगेंगे कि मेरा बुध जो है मंदा है। सबसे पहली बेजानदार चीजें यानी कि आपको हर एक कपड़े से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, आपको मूंग दाल से प्रॉब्लम होगी, आपका फाइनेंस यानी कि आपका पैसा वगैरह कहीं नहीं टिकता होगा, आपके घर में कर्जे होते होंगे, आप घर की सीढ़ियां यानी कि जो लोग घर की सीढ़ियां तोड़ के बनाते हैं, ऐसी कंडीशन होती होंगी, आपके घर की सीढ़ियां खराब होंगी, आपका घर हो सकता है कि जो दक्षिण मुखी का मकान हो, और साथ ही साथ ऐसे केस में उनके पड़ोसी वगैरह भी उनको परेशान करते होंगे। अब खुद के ऊपर ये क्या दिक्कतें आती हैं ये समझिए। अगर किसी का बुध मंदा हो तब ऐसे केस में इंसान को दांतों की, नसों की, नाड़ियों की कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, यानी कि उनको दांतों की डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, उनके दांतों में कहीं ना कहीं उनको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। कई ऐसी कंडीशन, गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, दांत टूट सकते हैं, दांतों में कहीं कीड़े लग सकते हैं, दांतों की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगी उनके। और इसके साथ साथ उनके अंदर एक अकारण गुस्सा होता है। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है जिनका बुध मंदा होता है और वो अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर बिजनेसमैन ऐसा हो तो अपने बिजनेस में जो है लगातार वो नुकसान, घाटे, ये सब चीज़ों का सामना करता है। अब इसके साथ साथ आपके जुड़े हुए रिश्तेदार यानी कि आपसे जुड़े हुए खून के रिश्तेदार, जैसे कि बहन, बुआ, मौसी, अगर ये हैं तो ये भी परेशानी में होंगे। अगर आपका बुध मंदा होगा तो इनको भी कहीं ना कहीं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दिक्कतें होती हैं। बुध की उम्र जैसे कि 70वां साल, 17वां साल, 34वां साल, इन साल, ये जो समय है, टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में जातक को कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके परिवार यानी कि खून के संबंधियों को कहीं परेशानियां हो सकती हैं, उसकी ओवरऑल हेल्थ पे कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी एजुकेशन में कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, उनको करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बुध जो है हमारी कम्युनिकेशन, कई लोगों को बात नहीं ढंग से करने आती है, अपनी बातें ढंग से वो सामने वालों के पास नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बुध हमारी जुबान है। और जुबान कैसे चलती है ये आपकी कुंडली में बैठे बुध से ही पता लगती है। अगर बुध अच्छी कंडीशन का है तब इस केस में अपनी जुबान से एक ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स निकालता है, ऐसी उसकी जुबान अट्रैक्टिव होती है। अगर बिजनेसमैन ऐसा हो तो वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, क्योंकि जुबान के जरिए ही, जुबान की शक्ति से ही एक ऐसा बिजनेसमैन जो कि गंजे इंसान को भी कंघी बेच दे। तो ये जुबान की ताकत है, सारी की सारी अगर हम ताकत की बात करें जुबान की है। और आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपका सोच विचार, आपका विवेक, सब जो है बुध से देखा जाता है। अब कुंडली में बुध जो है कई कारणों से मंदा हो जाता है। सबसे पहली बात, या तो ये अपने दुश्मन मंगल के साथ हो, या ये केतु के साथ हो, या फिर बुध खाना नंबर 2 में हो, खाना नंबर 3 में हो, खाना नंबर 5 में हो, खाना नंबर 8 में हो, या खाना नंबर 12 में हो। अब 12 खाना नंबर वाले के बुध के लिए तो अलग उपाय बताए हैं, जैसे कि फौलाद का छल्ला, जिसे बुध का छल्ला बोलते हैं, और मटकी का जल प्रवाह, हर एक चीज़ों से परहेज, गले में हमेशा सोने की या फिर जो है पीला धागा पहन के रखिए, सोने की चेन पहन के रखिए, और साथ ही साथ वर्ष में एक खाली मटकी ढक्कन सही जल प्रवाह करते रहिए। अब इन सब चीज़ों को हमने समझा कि बुध, इन जैसे बताए मैंने खाने, इन खानों में अगर कहीं पर बुध बैठा हुआ है, या तो अपने दुश्मन के साथ हो, या कहीं से दुश्मन की दृष्टि पा रहा हो, या फिर
इन खानों में बैठा हुआ बुध आपको संबंधित, जो मैंने आपको लक्षण बताए उनसे संबंधित लक्षणों से आपको परिचय करवा रहा हो, आपको एक्सपीरियंसेस उससे संबंधित हो रहे हों, तब आप समझ लीजिए कि आपका बुध मंदा है। ये पहली कंडीशन हुई कि बुध मंदा है। बुध मंदा होगा तो आपका मानसिक जो संतुलन है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। एक हंसी खुशी के माहौल में भी वो अपने आप को उदास महसूस करते हैं। उनके अंदर वो एक घुलने मिलने की शक्ति नहीं होती है। लोगों से घुलना मिलना वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, एकांत प्रिय होते हैं, या फिर उनका दिमाग हमेशा कहीं दूसरी दुनिया में ही घूमता रहता है। ये लोग जो है एक मिक्सअप होना, लोगों के साथ मिक्सअप होना वो बहुत ही कम जानते हैं। इनके अंदर एक डिटैचमेंट की फीलिंग्स ज़्यादा होती है। और कई लोग जो है नशे के आदी हो जाते हैं। नशे के आदी यानी कि आपकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। अब नशे के आदी ऐसा इंसान होता है कि नशे में तो सारी धन दौलत लुटा चुका होता है। अब उसके बाद बचा तो उसके पास कुछ नहीं होता है। अब जब कुछ पैसा वगैरह बचा ही नहीं है, दारू तो पीनी ही है, ऐसे लोगों ने नशे तो करने ही हैं, तो इनके ऊपर एक शेर याद आ गया, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और पैदल ही निकल पड़ते हैं ऐसे लोग जिनके पास मोटर और कार नहीं होती। ये लोग पैदल ही किसी ठेके की तरफ निकल पड़ते हैं। इनको तो ज़रूरत है पैसे की, मतलब पैसे इनकी जेब में आए नहीं कि ये ठेके की तरफ भागे नहीं, शराब इनको चाहिए। तो ऐसे शराबी जो हैं वो, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो शराब पीने से मतलब है। तो घर का ना ध्यान रखेंगे, ना वो अपने परिवार वालों का ध्यान रखेंगे, किसी का ध्यान नहीं। उनको सिर्फ उनकी ज़रूरत है तो वो है शराब और नशा। तो बुध जब मंदा होगा तो ऐसा इंसान नशेड़ी हो सकता है। नशेड़ी, शराब का नशा हो सकता है, किसी और तरह का नशा हो सकता है। तब जो है इंसान पैसे की बर्बादी करता है, अपने शरीर की बर्बादी करता है, ये सब नशे करके। अब हम समझते हैं कि हमें ये उपाय कैसे करना है, क्योंकि हमने समझा अब बुध की ये सब कंडीशंस बन गई। अब हमें उपाय भी समझना है। देखिए, बुध का उपाय, अब बुध का उपाय नाक छेदन। ये उपाय भी आप, इसके साथ साथ और उपाय भी आपको करने होंगे ताकि बुध आपका कंट्रोल रहे। ये नाक छेदन इसलिए बताया जाता है क्योंकि बुध को कंट्रोल करना, अगर हम बुध की बात करें तो बुध हमारा नाक है। ये नाक का आगे का हिस्सा बुध है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए, आपने किसी जो है भैंसे को या बैल को देखा होगा, ठीक है, उसके नाक में नकेल होती है। उसके नाक में नकेल क्यों होती है? क्योंकि नाक का ही वो नाजुक हिस्सा है जो इतने बड़े जानवर को कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही उसको जानवर को हैंडल करने वाला इंसान अपनी रस्सी खींचता है तो नकेल पर जोर पड़ता है, नकेल पर जोर पड़ता है तो उसका दिमाग हिलता है। दिमाग में उसके चीज़ें पहुंचती हैं कि रुको या समझो, जो जैसा मेरा मालिक बोल रहा है वैसा करो। तो आपका दिमाग किसी भैंसे से कम नहीं है। उस दिमाग को कंट्रोल करने के लिए नाक, नाक हमारा बुध है। और इस नाक से जो हवा, सांस लेने वाली हवा जा रही है वो बृहस्पति है। अब जिसके टेबे में बुध मंदा होगा, जिसकी कुंडली में बुध मंदा होगा, उसका बृहस्पति भी मंदा हो जाता है। क्योंकि सांस लेने लायक हवा जो नाक की नासिकाओं से जा रही है वही प्रभावित हो जाती है। ऐसे लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं। बृहस्पति संबंधित उनके जीवन में एक दैवीय कृपा का अभाव हो सकता है, उनकी किस्मत मंदी हो सकती है। बाप दादाओं का सुख, बाप दादाओं की जागीरें उसके नसीब नहीं आती हैं। उसकी किस्मत समय समय पर धोखा देती है, क्योंकि बृहस्पति मंदा, बुध मंदा, क्योंकि हर एक ग्रह एक न एक से कनेक्शन में होता है। अब हमें जो है इस नाक के आगे वाले हिस्से को, ये जो आपका हिल रहा है, उसके पीछे जो है कार्टिलेज जो है उसको छोड़ दीजिए। नाक का आगे का हिस्सा जो टिप होती है, इस टिप के हिस्से पे आपको चांदी की तार यानी कि चंद्रमा से यहाँ पर एक आपको छेद करवाना है। किसी तरह की जो गन मार्केट में मिलती हैं, अगर वो जो चांदी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें गन में कोई चांदी का टिप यूज़ करते हैं, तब आप उससे करवा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो सुनार होता है वो हाथ से भी आपके नाक में चांदी का तार डालता है। अब हमने चांदी का तार डलवा लिया। ये किस दिन करवाना है? ये बुधवार के दिन करवाइए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो ये चांदी की तार किसी छोटी कन्या से, उसके हाथ से लें, क्योंकि छोटी कन्या जो होती है बुध का स्वरूप होती है। आप
खरीद लीजिए, किसी छोटी कन्या को दीजिए और उसे कुछ गिफ्ट देके वो चांदी की तार आशीर्वाद के रूप में उसके पैर छू के अपने पास रख लीजिए। अब ये सुनार के पास जाइए और इसी तार से आप नाक छेदन करवाइए। नाक छेदन करने से पहले वो सैनिटाइज कर लेगा, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ कर लेना ताकि वो उस पे जो भी कोई जर्म्स वगैरह हो तो वो किल हो जाएँ। अब आपने नाक छेदन करवा लिया। नाक छेदन करवा के देखिए, नाक छेदन जो इंसान करवाता है, सबसे पहले लक्षण और उसकी नाक से जो निकलने वाली चीज़ें होती हैं, जो उसके रेशा वगैरह होता है, सारा का सारा उसकी नाक से निकल जाता है और जैसे ही नाक छेदन होता है, इंसान अपने आप को इतना लाइट फ़ील करता है, इतनी साँस उसको खुली हुई आती है, उसका दिमाग ऐसा खुल जाता है कि उसके वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जिन-जिन लोगों ने करवाया है, उनको उनके इफ़ेक्ट मिले हैं। अगर आपका बुध खराब है तो आपको कराना पड़ेगा। नाक में छेदन करवाइए, चांदी की तार से करवाना है, ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है और बुधवार के दिन करवाइए। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी की तिथि ना हो, क्योंकि लाल किताब का उपाय है, तो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि ना हो और साथ में जो है किसी तरह का मौसम खराब ना हो, धूप निकली हो, अच्छा दिन हो, आप दिन देखकर ये उपाय करा लीजिए। अब आपने ये उपाय करा लिया, अब आपको ये तार जो है कितने दिन तक रखनी है, ये समझिए। क्योंकि देखिए लाल किताब का उपाय 96 यानी कि 96 दिन से लेके 100 दिन तक का उपाय बताया गया, यानी कि आपको वो तार नाक में 96 दिन से लेके 100 दिन तक रखनी है। ये एक मिनिमम डेज हैं, इसके साथ-साथ आप लंबे समय तक के लिए भी उपाय कर सकते हैं, यानी कि वो तार जो है आपकी लंबे समय तक भी रह सकती है। अगर वो कहीं से गिरने का डर है, थोड़ी-सी मुड़वा के आप जो है उसको बेंड करवा के ऊपर की तरफ कर लीजिए या आपको जैसे सहूलियत है उस तरीके से कर लीजिए। ये उपाय करवाने के आपके जो बुध के मंदे असर हैं, इनसे आपका काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा और आप अपने आप को पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर महसूस करोगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उनके बदले में आपको बता रहा हूँ कि ये बुध का उपाय कारगर उपाय है। मगर इसके साथ-साथ बुध का उपाय करने से पहले आपको बुध की सावधानियाँ और बुध किस खाने में बैठा हुआ है, ओवरऑल चीज़ों को ज़रूर एनालाइज़ करवा लेना है। आपको ये नहीं है कि आपका बुध संबंधी आए और भागे-भागे गए और सुनार से बोला छेद दो नाक, तो ऐसा मत करिए। कुंडली को एनालाइज़ करवाइए, बुध संबंधी लक्षण हैं तभी आप जो है उपाय करिए। और बुध की जो सावधानियाँ हैं उनको ज़रूर अपनाइए, क्योंकि सावधानियाँ ही आपको उपायों और परेशानियों से बचाती हैं। जब हम सावधानियाँ अपनाएंगे तो हमारे ग्रह ऑटोमेटिक ठीक रहेंगे और हमें किसी तरह की उपाय करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें परेशानी नहीं होगी। जब हमने अपने ग्रहों को ही बिगाड़ लिया तभी हमें उपाय की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसी ज़रूरत किसी के ऊपर ना आन पड़े कि वो अपने नाक में छेदन करवाए, तार डलवाए और ये सब चीज़ें परेशानियाँ झेले। तो ये नॉर्मल सी एक प्रक्रिया है, इसको ज़रूर फॉलो करिए। नाक छेदन करवाने से पहले कोई भी आप उपाय करते हैं तो उसके पीछे जो है आपको प्रॉपर एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आप दवाई खाते हैं, अगर कोई दवाई खा ली तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, अगर किस्मत अच्छी हुई तो बच जाओगे, अगर दवाई आपके काम की नहीं हुई, आपकी जिस बीमारी के लिए आपने दवाई ली है, तो ना तो बीमारी ठीक होगी, ना तो दवाई का पता लगेगा आपने खाई है या नहीं खाई है। तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे कारण होते हैं। किस कारण से आपको ये करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको कान छेदन के बारे में बताया और यहाँ पर मैंने आपको नाक छेदन के बारे में बताया जो कि बुध का उपाय था। कान छेदन जैसा कि केतु का उपाय है, केतु को सही करने के लिए बृहस्पति की मदद लेने के लिए, और यहाँ पर हमने बुध को सही किया चंद्रमा की मदद लेकर, यानी कि चांदी की तार। जब हमारी ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बुध के आपको लक्षण अच्छे मिल जाएंगे, तो आप लंबे समय तक के लिए ये तार डाल के रख सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको जैसे जब तक रिलीफ मिलना शुरू हो तब तक आप जो है इस तार को पड़ा रहने दीजिए। कोई ये तार कोई दिखाई नहीं देती है, अंदर होती है, छोटी सी तार होती है और अंदर की तरफ ही रहती है। इसका कोई किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बुध को सही रखना बहुत ज़रूरी है और यही उपाय आपको बुध के मंदे असर से बचाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पोस्ट में जानकारी कैसी लगी, आपको कितना मज़ा आया, क्या आपके जो है ज्ञान में वृद्धि हुई, इस सब की जानकारी मुझे फीडबैक और कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे,
तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।